एसएससी द्वारा एमटीएस की परीक्षा देने आए 35 मुन्ना भाई गिरफ्तार। केंद्र सहित एसएससी की संलिप्त आई सामने। एसएससी द्वारा एमटीएस की परीक्षा देने आए 35 मुन्ना भाई को पूर्णिया पुलिस ने परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी डिजिटल एग्जाम सेंटर पूर्णिया से की गई है। पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कहा कि कुछ छात्रों के बदले दूसरे छात्र परीक्षा दे रहे थे, जिसका बायोमेट्रिक नहीं मिला। लिहाजा सूचना पर टीम गठित कर कार्रवाई की गई तो चौंकाने वाले तत्व सामने आए। केंद्र के बगल में ओरिजिनल छात्र बैठे थे, जहां से तार के द्वारा बायोमेट्रिक संचालित हो रहा था। यानी ओरिजिनल छात्र को दूसरे कमरे में बैठाया गया, जहां से उसकी बायोमेट्रिक करवाई गई। पूर्णिया पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस गोरख धंधे में केंद्र के कर्मचारियों की भी मिलीभगत सामने आई है और पूर्व में भी यहां पर इस तरह के फर्जी कैंडिडेट एग्जाम दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि 35 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 7 कर्मचारी हैं जबकि 14 छात्र हैं जो फर्जी तौर पर एग्जाम देने आए हुए थे। बाकी के कैंडिडेट दूसरे कमरे में मौजूद थे, जिसकी भी गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में एसएससी की संलिप्तता भी दिख रही है और उसकी उड़नदस्ता टीम महज खाना पूर्ति करने के लिए परीक्षा केंद्र पर पहुंची थी। उन्होंने कहा कि यह बिहार लेवल का नेक्सस है, जिसमें पटना, वैशाली, रोहतास, कटिहार समेत कई जिलों के लोग संलिप्त थे, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। पूर्णिया पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस कार्रवाई में भारी मात्रा में चेक, 30 लाख नगद, लैपटॉप, मोबाइल और आधुनिक उपकरण के कई सामान बरामद किए गए हैं। जल्द ही इस मामले में और बड़े खुलासे होंगे। की परीक्षा ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें पूर्णिया में एक सेंटर था, पूर्णिया डिजिटल एग्जामिनेशन सेंटर। इस सेंटर में जानकारी मिली कि इसमें कुछ छात्रों के बदले में कोई अन्य छात्र वहाँ एग्जामिनेशन दे रहे हैं और इसी में एक टीम का गठन किया गया था। और उस टीम के द्वारा जब वहाँ जाँच करने के लिए पहुँचा गया तो कल शाम के जो तीसरा शिफ्ट था उसके एग्ज़ामिनेशन में लोगों की जांच की गई तो पाया गया कि जो लोग वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा है। मतलब कि जिन लोगों को एग्ज़ाम देना था उनकी जगह पे कोई और थे। इसमें जब फर्दर जांच कराया गया तो इसमें एक विचित्र बात आई कि जब इनिशियली एंट्री कराया गया था तो सभी के बायोमेट्रिक चेक हुए थे। उसमें जब वहाँ पर जाँच शुरू किया गया तो पता चला कि उसी बिल्डिंग से सटे हुए, जिसमें एक दीवार शेयर हो रहा है, दूसरे साइड में ओरिजिनल कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं और एक तार के थ्रू जो बायोमेट्रिक का मशीन है वो एक दूसरे कमरे में भी दिया गया है, जहां से वो लोग अपना अपना बायोमेट्रिक बना रहे हैं और जो फर्जी छात्र हैं उनके केवल खानापूर्ति के नाम पे उनको यहाँ पे एंट्री कराया जा रहा है। यानी कि जो ओरिजिनल छात्र हैं उनका फ़ोटो खींच के उनको दूसरे कमरे में बैठाया गया और जहाँ से उनकी बायोमेट्रिक कराई गई। साथ ही एग्ज़ाम में जो एक फॉर्म होता है जिसमें उनको अपने स्वयं से लिखना होता है, यह भी उनको पास कराया गया और जो ओरिजिनल छात्र थे जो दूसरे कमरे में बैठे हुए थे उनसे लिखवा के यहाँ दिया गया। इससे स्पष्ट है कि उसमें जो वहाँ पे कर्मचारी थे उनकी भी मिलीभगत है, सेंटर में भी। और जो वहाँ पकड़ाए लोग हैं उन लोगों से बात से पता चला कि ये कुछ दिनों से चल रहा था और कुछ जो फर्जी कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने आए हुए थे वो कई शिफ्ट में यहाँ बैठ चुके हैं। इसमें फ़िलहाल वहाँ से हम लोग के द्वारा करीब 35 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 7 कर्मचारी हैं, 14 हैं जो अन्य फर्जी लोग अन्य लोगों के लिए एग्ज़ाम लिखने के लिए आए हुए थे वहाँ सेंटर से, और बाकी जो कैंडिडेट्स थे दूसरे कमरे में रखे गए थे। इसके अलावा पता चला कि कई कमरों में होटल में बुक किए गए थे जहाँ पे इन लोगों को रखा जाता था और इनसे बुला के यहाँ पे किया जाता था। इसके अलावा जब हम लोग जांच की तो पता चला कि एसएससी के द्वारा एक उड़न दस्ता भी बनाया जाता है जो आके चेक करता है इसमें, लेकिन उसकी भी गतिविधि संदिग्ध पाई गई कि वो आए और आधा घंटा में ही वापस चले गए। इन सब से स्पष्ट हो रहा है कि एक बड़े लेवल पे किया जा रहा था। इसमें काफ़ी मात्रा में आप देख सकते हैं वो सेंटर पे जो नेटवर्किंग वगैरह किया गया था जो कंप्यूटर के द्वारा रहता है उसके वो भी मानक के अनुसार नहीं था, उसमें भी छेड़खानी की गई थी और उसमें भी कनेक्शंस अलग आए गए थे जो नहीं होने चाहिए थे। इसके अलावा इसमें वहाँ पे जो बरामद सामान हुए हैं उसमें से 3 लैपटॉप हैं, 4,20,000 रुपये नकद पाया गया है, 18 मोबाइल, 2 दोपहिया वाहन, 2 4 पहिया वाहन, वाईफाई, ब्लैंक चेक, सीपीयू और अन्य जो गैजेट हैं वो पाए गए हैं। साथ ही कई कैंडिडेट्स के प्रवेश पत्र और मूल कागजात भी पाए गए हैं इसमें, और इस पर हम लोग अभी अनुसंधान जारी है, इसमें अनुसंधान शुरू हो गया है। साइबर थाना में ये केस दर्ज कराया गया है। इसमें फ्रॉड फर्जीवाड़े के साथ साथ आईटी एक्ट भी लगा है और पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एक्ट 2024 भी इसमें लगाया गया है।
इसमें 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक एग्रीमेंट भी हम लोगों को मिला है, जिसमें जो सेंटर को चला रहे थे उनके द्वारा एग्रीमेंट कराया गया था। उस एग्रीमेंट में भी लोगों को कराया जा रहा है। ये एग्रीमेंट कराने वाले विभिन्न जगहों के थे। उसमें से एक व्यक्ति शेखपुरा के बरगीहा का, एक व्यक्ति वैशाली का, एक नालंदा का और एक पटना का पाया गया है। उसमें जो लोग जांच कर रहे हैं। साथ ही इसमें कटिहार का एक व्यक्ति है, उसकी भी प्रमुख भूमिका बताई जा रही है। इसमें जो पकड़ाए व्यक्ति हैं उसमें से ज़्यादातर लोग जो फर्जी वाले में आए हुए थे वो वैशाली से, पटना से और नालंदा जिला से थे। जो एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था सर? एग्रीमेंट तो इसमें है कि वो उसको लीज पे ले रहे हैं सेंटर में, और जो उसमें मुख्य संचालक बताया जा रहा है वो पटना के और कटिहार के व्यक्ति। कब से सर यहाँ पे? ये बताया गया कि सेंटर अगस्त से शायद चालू था, लेकिन वो अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है इस चीज़ का। तो ये रुपये क्या मतलब जो परीक्षा दिलाने के नाम पे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जैसे बताया कि पूरा एक गिरोह बना के किए हुए थे ये लोग, और बुला के यहाँ पे सेंटर, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि जो आसपास के क्षेत्र के लोग नहीं हैं, जबकि दूर के लोग आके यहाँ सेंटर ले रहे हैं, जबकि वो अपने पास के भी पे ले सकते थे। इससे स्पष्ट है कि ये किस तरह का चल रहा था इसमें। और इसमें जो कैंडिडेट से बात हुई तो उनसे पता चला कि ये पूरे कराने का उनसे बात की गई थी, तो 10.5 लाख रुपए पर कैंडिडेट के हिसाब से बात की गई थी, जिसमें से ये गाड़ी से हम लोग रिकवर किए हैं कुछ कैश, और बाकी पे हम लोग लगे हुए हैं। जो मेन सरगना है वो हम लोग टारगेट में लिए हुए हैं, इससे जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे। मेन सरगना कौन हुआ सर? कटिहार का है रोशन। सर इसमें जो टीम था क्या उसको क्या अवार्ड भी मिल रहा है? निश्चित रूप से ये इतनी बड़ी एग्जामिनेशन वाला में ग्रोथ धंधा चल रहा था और इस टीम के द्वारा कार्य किया गया है। इस टीम को निश्चित रूप से इसमें रिवॉर्ड दिलवाया जाएगा, और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य इनके द्वारा किया गया है। ये किस तरह के जॉब का ये चल रहा था? मतलब MTS के लिए था ये, MTS। सर इसमें एडवांस के तौर पर राशि कितना दिया गया था स्टूडेंट्स को? नहीं, वही बताया कि अभी तक जो स्टूडेंट द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा जो विभिन्न एजेंट हैं उनके द्वारा बताया गया कि 10-10.5 लाख रुपए पर कैंडिडेट के हिसाब से किया गया था। कुछ लोग कुछ पैसा दिए थे, सब लोग के द्वारा वो पैसा का भी पुष्टि नहीं हुआ है। स्टेट लेवल का नेक्सस इन्वॉल्व है क्या इसमें? तो ये तो क्लियर कट है कि अलग अलग विभिन्न जिलों के हैं, और इसमें से मैं बताया कि अलग